हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमो नारायण। आप सभी को अप्रा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का काफी महत्व होता है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अप्रा एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन व्रत करने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से आपको जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। तो अप्रा एकादशी बेहद ही खास है, जो कि इस साल 13 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रा एकादशी का व्रत आपको कैसे रखना चाहिए, उपवास में आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, क्या खाना शुभ होता है और क्या निषेध होता है, और व्रत के नियम क्या हैं। तो ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रा एकादशी का जो व्रत है वो कई तरीके से रखा जाता है। पहला आता है निर्जल। कुछ लोग इस व्रत में ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। इस तरह से इस व्रत को रखते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन होता है, इसलिए बहुत कम लोग ही इस व्रत को रख पाते हैं। दूसरा होता है कि कुछ लोग इस व्रत में सिर्फ पानी पीकर इस व्रत को रखते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। तीसरा आता है फलाहार व्रत, कि इस व्रत में आप कुछ खा पीकर इस व्रत को आप कर सकते हैं। अधिकतर लोग इस व्रत को ऐसे ही करते हैं। मैं अपनी बात कहूँ तो हमारे यहाँ भी फलाहार वाला व्रत ही करते हैं, कुछ खा पीकर ही व्रत को करते हैं। व्रत में जो खाने योग्य चीजें हैं उन्हें खाकर आप व्रत को कर सकते हैं, लेकिन बस व्रत का नियम ये कहता है कि व्रत में आपको 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको समय समय पर खाने की जरूरत होती है। तो उसके लिए सबसे पहले आता है कि आप व्रत ना रखें, सिर्फ पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से भी आपको भगवान का आशीर्वाद वैसे ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप में आस्था है, आप व्रत करना चाहते हैं, तो आप समय समय पर खा पी कर भी व्रत रख सकते हैं। फलों का जूस या व्रत वाले सामान खाकर आप व्रत कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला आता है कि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपको दवाई लेनी है तो जी हाँ, आप दवाई ले सकते हैं, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आपको कष्ट देके अपना व्रत करवाएं। क्योंकि जैसे कोई आपको जरूरी दवाई है थायराइड की, बीपी की या फीवर की आपको लेनी है तो उसको लेकर ही आप व्रत कर सकते हैं, जिससे आप पूरी तरह से स्वस्थ रहें। आइए जान लेते हैं कि आप व्रत में क्या खा सकते हैं। सबसे पहले आता है कि पानी। क्या आप व्रत में पानी पी सकते हैं? जी हाँ, इस व्रत में आप पानी पी सकते हैं। पानी पीकर इस व्रत को कर सकते हैं। दूसरा आता है नमक। तो इस व्रत में आपको साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी आता है कि ये जो व्रत है ये 2 प्रकार से रखा जाता है। कुछ लोग इस व्रत में सिर्फ मीठा खाते हैं और कुछ लोग इस व्रत में नमक भी खा लेते हैं। अगर आप सिर्फ मीठा व्रत कर रहे हैं तो आपको सेंधा नमक का भी प्रयोग नहीं करना है। जो भी आप व्रत योग्य चीजें बनाएंगे वो मीठी होनी चाहिए या फीकी होनी चाहिए। और अगर आप नमकीन वाला व्रत कर रहे हैं तो आप सेंधा नमक का प्रयोग करके व्रत कर सकते हैं। अगला आता है फल। तो इस व्रत में आप फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सेब, केला, अनार, अंगूर, पपीता आदि का सेवन आप कर सकते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम है, इसीलिए आपको मौसमी फल यानी कि पानी वाले फलों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, आम, इनका सेवन आप कर सकते हैं। अगर आप फलों का जूस का सेवन करना चाहते हैं तो वो भी घर पे अगर आप फलों का जूस निकाल सकते हैं तो उसका सेवन करना चाहिए। पैकेट बंद जूस का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं। अगला आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। आप दूध और दूध से बने उत्पाद का सेवन आप कर सकते हैं, जैसे कि दूध, दही, छाछ, लस्सी, खीर आदि का सेवन आप कर सकते हैं। अगला आता है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट जैसे कि काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, मखाना आदि का सेवन आप कर सकते हैं। मखाने को रोस्ट करके या मखाने की खीर आप खा सकते हैं। नमकीन या मीठा, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का व्रत आप कर रहे हैं। अगला आता है साबूदाना।
तो साबूदाने से भी आप कई तरह की चीजें बनाकर आप खा सकते हैं। साबूदाने की खीर, बड़ा, परांठा आदि बनाकर आप खा सकते हैं। उसके बाद आता है व्रत के आटे। व्रत के आटे जैसे कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा, व्रत के चावल आदि से कई तरह की चीजें बनाकर आप खा सकते हैं। पूरी, पकौड़े, परांठा, हलवा आदि बनाकर आप खा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि गर्मी का मौसम है और साथ में बरसात भी हो रही है, तो इनमें अशुद्धियां हो सकती हैं, इसीलिए इनको अच्छी तरह से साफ करके तब इनका यूज करें। और कुट्टू जो होता है वो अगर साबुत कुट्टू लाकर उसको घर पर पीस कर जब यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मसालों की बात करें तो मसालों में आप जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक, पुदीना, धनिया का उपयोग कर सकते हैं और घर की पिसी हुई मिर्च और धनिया का प्रयोग आप कर सकते हैं। बाजार के पैकेट बंद मसालों का प्रयोग आपको नहीं करना है और इन मसालों के अलावा अन्य मेथी, राई आदि का आपको प्रयोग नहीं करना है। सब्जी की मैं बात करूं तो सब्जी में आप आलू खा सकते हैं, आलू की हलवा, आलू की सब्जी, चाट आदि बनाकर आप खा सकते हैं। शकरकंद का सेवन आप कर सकते हैं, शकरकंद का हलवा या चाट बनाकर आप खा सकते हैं। अरबी की रसे की या सूखी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाकर आप खा सकते हैं। लौकी का हलवा, लौकी की खीर आदि बनाकर आप खा सकते हैं। जो भी आप खाना बनाएं वो शुद्ध देसी घी, मूंगफली के तेल या तिल के तेल में बनाएं। सरसों के तेल या रिफाइंड का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो ये थी जानकारी कि व्रत में आप क्या खा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत में आप क्या नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है चावल। एकादशी के व्रत में आपको चावल का सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह के अनाज का सेवन आपको नहीं करना है, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि का सेवन आपको नहीं करना है। सभी तरह की दालों का सेवन आपको नहीं करना है। खासकर मसूर की दाल का सेवन आपको नहीं करना है। चाहे आप व्रत कर रहे हैं या नहीं, तो भी आपको मसूर की दाल का सेवन नहीं करना है। किसी भी तरह के तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, अंडा आदि का सेवन आपको नहीं करना है। किसी भी तरह के नशे जैसे कि धूम्रपान, शराब, गुटखा आदि का सेवन आपको नहीं करना है। लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना है। बैंगन, मशरूम, कटहल, फली वाली सब्जी जैसे कि सेम, मटर आदि का सेवन आपको नहीं करना है। पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक और खासकर लाल साग का प्रयोग आपको नहीं करना है। ज्यादा चाय, कॉफी का सेवन भी आपको नहीं करना है। घर के बने हुए शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना है। होटल के या ऑनलाइन भोजन का सेवन आपको नहीं करना है और ना ही आपको पैकेट बंद चिप्स, नमकीन आदि का सेवन नहीं करना है। घर की बनी हुई शुद्ध सात्विक आइसक्रीम का सेवन आप कर सकते हैं। बाजार की आइसक्रीम का सेवन आपको नहीं करना है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और व्रत खोलने की बात करें तो द्वादशी के दिन आपको द्वादशी खत्म होने से पहले व्रत का पारण करना होता है। इस बार व्रत खोलने का शुभ समय है 5:30 बजे से लेकर 8:14 तक और द्वादशी खत्म होने का समय है सुबह को 11:30 बजे। तो 11:30 बजे से पहले आपको व्रत का पारण करना है और व्रत के पारण में आपको पहले भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। उसके बाद दूध, तुलसी दल या चावल का सेवन करके आपको व्रत का पारण करना है। उससे पहले कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। सफेद चीजों का दान करना शुभ माना जाता है। अन्न का दान, चावल का दान, कपड़ों का दान या मौसमी फलों का दान, पानी का दान आप कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि छोटी सी की व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी। तो व्रत की पूजा विधि के लिए सबसे पहले स्नान करके आपको शुद्ध पीले वस्त्र धारण करने हैं। ये पूजा जो है ये आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग चौकी लगाकर कर सकते हैं। अलग चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर आपको भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। और मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आप गणेश जी के अलग से प्रतिमा स्थापित करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चौकी लगा रहे हैं तो चौकी पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। उसके बाद दिया प्रज्वलित करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना कहें और कहें कि प्रभु मेरा ये व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। उसके बाद पहले स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो उन्हें पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल है तो उनका पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद उन्हें वस्त्र और कलावा अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। उसके बाद चंदन से टीका करेंगे। उसके बाद उन्हें भोग अर्पित करेंगे तो भोग में आप उन्हें मौसमी फल या ड्राई फ्रूट्स अर्पित कर सकती हैं। उसके बाद भगवान विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करेंगे। उसके बाद आप हाथ में फूल और जल या तिल लेकर कथा का श्रवण करेंगे।
और जो अपरा एकादशी की कथा है वो हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है, तो उसे आप वहां जाकर सुन सकते हैं या फिर आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप आरती करेंगे और आरती के बाद प्रसाद वितरण करेंगे और जो पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा मांगेंगे और दक्षिणा अवश्य अर्पित करेंगे, क्योंकि दक्षिणा जो इसलिए अर्पित की जाती है अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वो पूरी हो जाए। एकादशी के दिन तुलसी पूजा का भी काफी महत्व है, इसलिए शाम के समय और द्वादशी के दिन भी तुलसी के समय दीपक जलाएंगे। बस ये ध्यान रखना है कि तुलसी में जल नहीं देना है, न ही तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं। साथ ही गौ सेवा का भी काफी महत्व है, तो गाय को रोटी अवश्य खिला सकते हैं या गोदान भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपरा एकादशी की पूजा करेंगे, सुबह भी और शाम में भी और द्वादशी के दिन भी। और जो व्रत के नियम है उन बातों का ध्यान रखें, तो आप पर भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जय श्री राधे।